आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेके डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के फिराजीपुरा सोरन इलाके में एक मिलिटेंट को फौज ने किया हलाक। इंतखाबात से काबिल फौज को मिली बड़ी कामयाबी। अपनी पार्टी लीडर हिलाल शाह का बड़ा बयान। हमें बीजेपी की बी टीम बनाने वाले माजी में इक़्तिदार के लिए बीजेपी के साथ कई बार बनाई है सरकार। हीलो इलाके में अरकान बीमारी का कहर जारी। इलाके के तकरीबन 15 बच्चे जिला अस्पताल पुलवामा में दाखिल। बीमारी से मुतासरीन की अक्सरियत है कम उम्र। खालसा पंथ के 325वीं यौम पैदाइश पर मनाया गया जश्न। गुरुद्वारा महंत सिंह से निकाला गया नगर कीर्तन जुलूस। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने की शिरकत। और खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के फिराजीपुरा में मिलिटेंट्स और फौज के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को फिराजीपुरा पुलवामा में मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी, जिसके बाद फौज की 53 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF और पुलिस ने इस इलाके को मुश्तरका तौर पर मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, जिस दौरान फौज और मिलिटेंट्स के दरमियान कुछ देर तक गोलियों का तबादला हुआ। गोलियों के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक हो गया, जिसके साथ ही फौज ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों तक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा। ताहम फौज ने एक मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया। वहीं ज़राए से इस मिलिटेंट की शनाख्त श्रीनगर के दानिश एजाज अहमद के बतौर हुई है। दानिश अहमद की उम्र तकरीबन 34 साल थी, जबकि उन्होंने हाल ही में मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हुए थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। जबकि वादी में इस वक्त सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पुलिस और फौज दिन रात मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी आने वाले वक्त में पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए वादी मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ होने जा रही है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक, सिक्योरिटी फोर्स। वहीं बारामूला पुलिस ने जुमेरात को बारामूला में 3 अफराद को मुबीना तौर पर कलादम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीनों मुल्ज़िमान को ओल्ड टाउन बारामूला से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3 दस्ती बम भी बरामद हुए। बारामूला पुलिस ने एक्सपर पोस्ट में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। अपनी पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हिलाल शाह ने आज एक बयान देते हुए कहा कि हम मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के गए, वो भी दिन की रोशनी में, महज इस गर्ज से कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। उन लोगों की तरह नहीं जो रात की तारीकी में ज़ाती मफादात के लिए दिल्ली जाते हैं। हमने हमेशा यहाँ के लोगों की सही तर्जुमानी की। हिलाल शाह ने कहा कि जो लोग आज हमें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, उन्होंने इख्तिदार के लिए माजी में बीजेपी के साथ मिलकर कई बार सरकार बनाई। अलग अलग कल्चर है इसमें। हमारे गुजर भाई है, इसमें पहाड़ी भाई है, इसमें हमारे हिंदू भाई है। तो सबका मद्देनज़र रखते हुए हमें बेस्ट चॉइस जो हमारे लोगों से बात हमने की अलग अलग, मैंने अपने लोगों से बात की, हमने अलग अलग कैंडिडेट रखे। इसी तरीके से हल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हुआ। फाइनली उनसे रिपोर्ट लिया गया, एक कमेटी बिठाई गई हमारी प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, और लोगों का ही ये मशवरा था कि हमें ज़फ़र इकबाल मनहास साहब ही इस पार्लियामेंट सेगमेंट के लिए चाहिए। हमारी लीडरशिप, हम गए, दिल्ली गए, दिन दहाड़े गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले। लोगों के बंद बच्चे, नौजवान बच्चे जेलों में बंद है, कहाँ है माँ बाप को पता नहीं है, उनकी कोई बात नहीं करता है। हम उनके लिए दिन दहाड़े जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, होम मिनिस्टर साहब के पास। इनको माफ़ी दीजिए, एक बार मौका दीजिए। हमने लीगल सेल एक बनाई है,
वो लीगल सर हमने हायर किए हैं एडवोकेट्स, वकील, वो लड़ रहे हैं, उनके बदले जिनके पास मिलने के लिए पैसे नहीं है वो कहाँ वकील करेंगे, फिर कोर्टों में घूमेंगे। ये काम हम कर रहे हैं। ये क्यों अपनी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? अपनी पार्टी को ही क्यों बोल रहे हैं बी टीम, बी टीम? ए टीम वाले और बी टीम वाले हमें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको आज ज़मीन पर जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के इमाम साहब इलाके में आज अपनी पार्टी की जानिब से एक पार्टी कन्वेंशन का इनकाद। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार ज़फ़र इकबाल मनहास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारा मिशन सदाकत पर मबनी हकीकत पसंदाना सियासत करना है। उन्होंने कहा कि यहाँ अपनी पार्टी किसी की भी बी टीम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की के एजेंडे के साथ सियासत में है। मेरे कैंडिडेचर का ऐलान हुआ है, उसके बाद में आज पहली बार ये हमारी छोटी सी एक मीटिंग थी यहाँ, तो मैंने कहा हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। तो प्रोग्राम यही था कि हम लोगों के सामने छोटी मीटिंगों की शक्ल में भी, जलसों की शक्ल में भी, डोर टू डोर भी अपनी बात पहुँचाएँगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है, हमारा नैरेटिव क्या है, और हम अगर वोट मांग रहे हैं तो किस मुद्दे पर मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। अगर हम किसी की मुखालफत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि उनको वोट मत दो, क्यों कह रहे हैं। उसका जवाब दिया कि सबसे पहले लोगों को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। जिस रोज़ हम वोट की अहमियत समझेंगे, जिस रोज़ हम वोटर की अहमियत समझेंगे, जिस रोज़ हम वर्कर की इज्जत समझेंगे, तो फिर मसाइल हल होना होंगे। जब आप सही नुमाइंदे चुनेंगे वो करेंगे। अब सवाल है मैं क्या करूँगा? मैं वही करूँगा जो मेरे बस में होगा, जितनी मेरी तौफीक होगी। मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर रखकर अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक और अपनी हिकमत अमली के मुताबिक एक गिवन सिचुएशन में जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं यहाँ एक बात और दिल्ली में दूसरी बात नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो रियलिटीज़। जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मुंजवा की डीडीसी उम्मीदवार आमना चौधरी ने डीपीएपी के उधमपुर डोडा कठुआ से पार्लिमानी उम्मीदवार जीएम सरूड़ी की हिमायत में घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही हैं। आमना चौधरी ने आवाम पर जोर दिया कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को कामयाब बनाएं। उन्होंने पार्टी कारकुनान को तलकीन की कि वो गुलाम नबी आज़ाद के मंशूर को घर घर पहुँचाएँ। इस सिलसिले में आमना चौधरी ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की। ये वही बात होगी कि जैसे कि आप देखो कि जो इनको वही मुश्किल हो गया है कि बहुत हुई महंगाई की मार अगली बार मोदी सरकार ये उसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। और अभी आप देखें कि जनसलाब की तरह गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं लोग। इंशाल्लाह हमारा आने वाला पीएम जीएम सरूड़ी साहब हो गए, पूरी चुनाव वैली इनके साथ है। हम चुनाव वैली का बच्चा बच्चा इनको वोट देने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब अगली बार जो वोट होगा वो काम के नाम पे होगा, बेरोजगारी के नाम पे होगा, महिलाओं की रक्षा के नाम पे होगा, ना कि इनकी तरह झूठे वादे जो भी इन्होंने जो नारे दिए थे। अभी इनको वही मुश्किल हो रहा है। वो एमपी, ऐसे एमपी के लिए हम शेम करते हैं जो 11 साल का हमारा एमपी हो और वो बताया कि हमने पोस्ट ऑफिस बनाए। आज तक डेवलपमेंट के हिसाब से सिर्फ जहाज़ों में ही वो हमें दिखे और जहाज़ों में ही वापस गए। उनको क्या पता। बेलू इलाके में इरकान बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। आए रोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है। इलाके के तकरीबन 15 बच्चों को खुसूसी इलाज के लिए ज़िला अस्पताल पुलवामा में दाखिल किया गया है। कुछ माह कबल बेलू गांव में इरकान बीमारी फूट पड़ी थी और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तशवीश पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि बीमारी से मुतासर मरीजों की अक्सरियत 20 साल से कम उम्र की है। उनका कहना था कि महकमे सेहत और ज़िला इंतज़ामिया को मिलकर काम करना चाहिए और मुस्तकिल बुनियादों पर टीमें तैनात करनी चाहिए जो इलाके में नमूने जमा करेगी। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत की टीमों ने गुज़श्ता दिनों नमूने इकट्ठा किए थे, ताहम लोगों ने मुतालबा किया कि सैम्पलिंग बाकायदगी से की जाए, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी की बड़ी वजह गंदा पानी है। हम जूझ रहे इस बीमारी से, कांबल है, पता नहीं पानी की वजह से है या और किसी वजह से हमारे बच्चे पिछले 3 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से इसमें ध्यान ही कुछ नहीं देती है। हमारे भी देखो इतना अजीम दिन था, हम इधर पड़े हुए पिछले 3 दिनों से। अभी अगर प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी मेरे ख्याल से पूरे गांव के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तकरीबन 80% अभी घर में होम क्वारंटाइन उसको बोलेंगे, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी इसी वजह से, क्योंकि उधर ये प्रॉब्लम है गाँव। टीनेज 20 साल तक जितने भी बच्चे हैं मेरे ख्याल से वो सारे
जिला पुलवामा के बेलव इलाके में पिछले 3 माह से यरका नामी बीमारी फूट पड़ी है, जिसकी जद में बच्चे आ रहे हैं और लगातार इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अगरचे महकमे सेहत की टीमें इलाके में मुतहरिक है और इस बीमारी काबू करने के लिए इक़दाम उठा रही, ताहम अभी तक महकमे सेहत की टीमें इसको काबू करने में नाकाम रही है, जबकि महकमे सेहत के अफसरान का कहना है कि ये बीमारी नासाफ पानी की वजह से फूट। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के करना सरहदी कस्बे के गबरा इलाके में बुध की दोपहर एक गाड़ी के हादसे का शिकार होने के बाद 6 अफराद जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया कि हिमतरा गेरा रोड पर ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त मोमिन अहमद वल्द मोहम्मद याकूब, जहूर अहमद वल्द अब्दुलरहमान 28 साल साकिना हिमतरा, समीना बानो वल्द अब्दुल हमीद साकिना नवा गबरा, अबू साजिद वल्द जावेद अहमद 17 साल साकिन नुगबरा के बतौर हुई है। करनी वल्द अब्दुलरहमान 40 साल साकिन हिमतरा, एजाज़ अहमद वल्द सज्जाद 1.5 साल। ज़ख्मियों को इलाज के लिए SDH तंदाड़ पहुँचाया गया, जहाँ से 3 शदीद ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए SMSH श्रीनगर रेफ़र किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के बख्तूर वादी में फ़ौज और मकामी लोगों ने ईद तकरीब मनाई। अवाम और फ़ौज के दरमियान मजबूत बंधन की वजह से बख्तूर गुरेज पर पुरअमन रहा। मौजूदा रिश्तों ने ईद की तकरीबात को आगे बढ़ाया। राना पोस्ट पर लोगों की बड़ी तादाद त्योहारों के लिए जमा थी। तकरीब में बड़ी तादाद में हाज़रीन ने इस बात का इशारा दिया कि फ़ौज की तरफ से लोगों के लिए की जाने वाली कोशिशों और जज्बे खैर सगाली ने उनके रिश्तों को मज़ीद मजबूत किया। मकामी लोगों ने भारतीय फ़ौज की इस इक़दाम को खूब सराहा। कि कल J&K में ईद मनाई गई, वहीं आज हमारे मुल्क पूरे हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही है। तो आज हमारे इंडियन आर्मी ने यहाँ पर राना पोस्ट पे बुलाया, ईद मनाई, हमने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर ईद नमाज़ पढ़ी। तो लोगों ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि हमारी जो राना बटालियन है हर बार जो हमें यहाँ पर बुलाती है हर त्यौहार में, तो हम दिल की गहराई से इंडियन आर्मी को मुबारकबाद देते हैं। आज हम यहाँ पर राना पोस्ट पर बुलाया गया आर्मी की तरफ से, क्योंकि कल जो ईद थी, कल ईद मनाई गई और आज जो हमारे हिंदुस्तान में ईद मनाया, आज के दिन आज के डेट में मनाया। और इसी के साथ आज हम यहाँ पर राना पोस्ट में फ़ौज ने हमें बुला दिया और हमारे पूरे लोगों को यहाँ इन्वाइट किया। हम दिल की गहराइयों से फ़ौज को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हर वक्त हमें हर एक त्यौहार में फ़ौज हमें बुलाती है, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसलिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, इस पलटन की बहुत शुक्रगुज़ार है, जिन्होंने हर वक्त हमें यहाँ इनवाइट करते हैं, हर वक्त बुलाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर नमाज भी पढ़ी। खालसा पंथ की 325वीं यौम पैदाइश के मौके पर सिख कम्युनिटी की तरफ से गुरुद्वारा महंत सिंह से एक शानदार नगर कीर्तन जुलूस बरामद किया गया, जो शहर के रास्ते से होता हुआ संतपुरा डेरा ननकाली साहब में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में बिला लिहाज मजहब व मिलत सभी ने शिरकत की और उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला और बेहतरीन बंदोबस्त देखने को मिले। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ पहले जो 3 महापुरुष हुए ने, बाबा फेरू सिंह जी, बाबा रोचा सिंह जी, बाबा पंजाब सिंह जी, ये संत 3 महापुरुष ने। इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत की खंडे बाटे की पोल दे के इस पहाड़ देश में सेवा वास्ते भेजा सी। और ये डेरा अज भी जो है अकाल तख्त की रहत मर्यादा के मुताबिक और गुरु गोबिंद सिंह जी के दसे हुए राह के मुताबिक ना को वैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनियाई, एक सैकुलरिज्म का पैगाम, एक साझी वालता का पैगाम जड़ा है।
वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती चंद मकामात तक ही महदूद है, ताहम इसी वादी में कई मकामात ऐसे भी मौजूद हैं जो दौर हाजिर में भी सयाहती नक्शे से ओझल हैं। उन्हीं मकामात में जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग का डोरो वेरनाग, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं बल्कि इस इलाके ने कई अदीब, दानिश्वर और मुफक्किरों को जन्म दिया है। वेरनाग में कस्बे से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ लडबल कुपरन नामी इलाका जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, मौसम गर्मा के अक्सर औक़ात में अनंतनाग से सैकड़ों की तादाद में मकामी सयाह सैर व तफरी के लिए पुरसुकून लम्हात गुजारने के लिए यहाँ आते हैं। ताहम मज़कूरा इलाका सयाहती नक्शे से ओझल होने के साथ साथ बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि मज़कूरा इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए, जिससे इलाके के बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो जाए। ऐसा करें कि यहाँ पे इसको टूरिस्ट प्लेस बनाए, जिसमें आके कि हमारे को भी कोई ना कोई सहूलियत मिले। जी हाँ सर, हर लिहाज से क्या सर, यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं सर। पास में से यहाँ तक आइए सर तो 3 पंचर गाड़ियों को हो जाता है सर। तो सर यहाँ पे कोई डेवलप ऐसी हुई नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना है और यहाँ पे जो सरकार है उनको सोचना है कि सर अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं वैसा हुआ है। तो हाँ, वैसी जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत लोग आए हैं। आज बाहर के टूरिस्ट भी आएंगे जब यहाँ पे थोड़ा डेवलप होगा। पर टूरिस्ट प्लेस के लिहाज से देखो तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है। गुलमर्ग जैसे देखा जाए और जम्मू के उनसे अच्छा ये बन सकता है। मतलब जो कि ये सरकार है हमारी, ये बिल्कुल इस खान साहब तहसील के पारनीवा ब्लॉक में सड़कों पर कचरे के ढेर जमा है, जिससे आम लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि दही तरक्याती महकमे ने सड़कों पर इस सेग्रीगेशन शेड्स तामीर किए, जिससे आबी ज़खायर को नुकसान पहुंच रहा है। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि हमने मुतल्लिक़ा महकमे को दरख्वास्त की थी कि कचरे को हटाया जाए, मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों ने मज़ीद कहा कि यहाँ पर स्कूली बच्चों को आवारा कुत्तों का भी ख़तरा रहता है। से आता है जो बुगलू का जो नीचे रास्ता जाता है पारनेवा तक, आप देखिए यहाँ पे ये सेग्रीगेशन शेड उन्होंने बनाया है। इसमें आप देखिए गवर्नमेंट का पैसा किस तरह जाया होता है और ये वाटर बॉडीज का कितना नुकसान होता है। मैंने बार बार गवर्नर ग्रीवेंस सेल पे शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब इस पे हल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे कितने डॉग, स्ट्रे डॉग्स यहाँ पे कितने हैं, डायपर वगैरह इन्होंने रास्ते पे डाले हैं। तो ये कौन सी कहाँ की हुकूमत है? मैं प्लीज गवर्नर सर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज आप इसका जो है रेमेडी देखें। ये जो सेग्रीगेशन शेड इन्होंने बनाया है, असल में इसका मकसद क्या है? जब यहाँ पे कूड़ा करकट डालते तो रास्ते पे जाता है। आप देखिए मेहरबानी करके 470 लाख रुपए का शेड बना है। मुझे लगता है कम से कम 1.5 लाख के ऊपर ही होगा ये थोड़ा सा, लेकिन ये पैसा जाया हो रहा है। तो मेहरबानी करके मेरी गुजारिश रहेगी ये अथॉरिटी से, खासकर बीडीओ पारनेवा से, कि प्लीज आप इसका जो है कोई पर्टिकुलर रेमेडी देखें। हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे बसते इधर रहते, इधर थोड़ा सा हमारा ये गर्द हुआ है तो कितनी गंदगी यहाँ पे होती है। अब देखिए जून में क्या हालत हो गई, यहाँ पे अभी कितनी बात हुआ है, आप खुद देखिए। तो मैं मेहरबानी करके मैं आप भाइयों से कह रहा हूँ कि मेरी जो हमारी जो आवाज है इसको आप अथॉरिटीज का पहुंचाएं। तो ये और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के फिराजीपुरा सोरन इलाके में एक मिलिटेंट को फौज ने किया हलाक। इंतखाबात से काबिल फौज को मिली बड़ी कामयाबी। अपनी पार्टी लीडर हिलाल शाह का बड़ा बयान, हमें बीजेपी की बी टीम बनाने वाले माजी में इक़्तिदार के लिए बीजेपी के साथ कई बार बनाई है सरकार। हीलो इलाके में अरकान बीमारी का कहर जारी। इलाके के तकरीबन 15 बच्चे जिला अस्पताल पुलवामा में दाखिल। बीमारी से मुतासरीन की अक्सरियत है कम उम्र। खालसा पंथ के 325वीं यौम पैदाइश पर मनाया गया जश्न। गुरुद्वारा महंत सिंह से निकाला गया नगर कीर्तन जुलूस। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने की शिरकत। जे किलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।